मॉर्निंग। तो उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप सब नसीब में खुश हैं, शाद हैं और हम खुदा के नाम को इज़्ज़त जलाल देते हैं जिसकी बदौलत हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में ताजगी के दिन आते हैं। सो आए आज हम कलम मुक़द्दस में से सीखेंगे नए अहदनामा में से अहद अजीब जदीद में से कि उसका तस्नीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 5वां बाब और उसकी हम 17 आयत पढ़ेंगे कि बिला नागा दुआ करो। खुदा उनकी बरकत उससे जिंदा कलाम पर हो। सो आज जो हम देखेंगे कि ये जो खत हैं ये कब लिखा गया, और ये जो खत है तब लिखा गया था जब पौलुस रसूल क्या थे तस्नीके में खिदमत कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग क्या थे पौलुस की खिदमत से क्या थे हसद कर रहे थे, तो जिसकी वजह से मजबूरन पौलुस रसूल को वहाँ से छोड़कर उनको बैरियर में जाना पड़ा। तो वहाँ पर जब वो वहाँ पर चला गया वहाँ पर, तो फिर बाद में पौलुस को ये पैगाम मिला कि वहाँ के लोग की जो कंडीशन है वो कैसी है। फिर उस दौरान जो क्या है खुदा का बंदा पौलुस रसूल खत लिखते हैं कि जब मैं आपके दरमियान था मौजूद था तो तब आपकी ज़िंदगी कैसी थी और अब आपकी ज़िंदगी कैसी है। वो उनको एनकरेज कर रहे हैं, वो उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो उनको मुहब्बत का और क्या है सब्र का पैगाम दे रहा है। तो तब ये जो है ये जो खत है ये तब लिखा गया था। तो इसके बाद अगर हम देखें इसके पहले खाते में से तस्नीकियों में, तो इसके 5 चैप्टर हैं और इसकी जो आयतें हैं वो 88 हैं। तो अभी जो हमने जो स्टडी की है, जो तलावत की है, वो ये है बिला नागा दुआ कर। ये बाइबल मुक़द्दस की सबसे छोटी वर्स हैं। तो आज हम यहाँ पर कुछ पॉइंट सीखेंगे कि हमारी दुआ क्यों नहीं सुनी जाती, क्या रीज़न है, ऐसी जो हमारे अंदर जो मिस्टेक हैं जिसकी वजह से हमारी दुआ क्या है एक्सेप्ट नहीं होती, सुनी नहीं जाती, हमें दुआ का जवाब क्यों नहीं मिलता। तो आज हम सीखेंगे कि हमारी दुआ क्यों नहीं सुनी जाती। सो आज हमने जो स्टडी की है कि बिला नागा दुआ करें। बिला नागा का मतलब है हर रोज़, उसमें कुछ भी वक्फा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। हर रोज़ बिला नागा हमने क्या है दुआ करनी है, बिला नागा हर रोज़ रेगुलर। तो अगर हम देखें दुआ, तो दुआ के 3 अदद हैं, दाल, आइन और अलीफ। तो आज हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे कि जो दुआ है वो क्या है दिल से की जाए, दाल से दिल। तो हमने क्या है दिल से दुआ करनी है, तो तब क्या है हमारी दुआ सुनी जाएगी, हमारी दुआ का हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, हमें जवाब मिलेगा, हमारी दुआ क्या है उसकी हजूरी में एक्सेप्ट की जाएगी जब हम दिल के साथ दुआ करेंगे। तो इसी तरह बाद में है आइन से होता है अकल। तो हमने बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे बाइबल मुक़द्दस में ऐसे हवाले हैं जहाँ पर बार बार अगेन जिक्र किया गया है कि अकल से, रूह से, जान से, ईमान के साथ क्या है अपने खुदा की इबादत करनी है, दुआ करनी है। तो अकल के साथ हमने दुआ करनी है। समटाइम्स बहुत सारे लोग जब खुदा की हजूरी में आते हैं तो बहुत सारे वो फिजिकल कामों में इतने वो बिजी होते हैं, जब खुदा की हजूरी में आते हैं तो उनका माइंड उलझनों में शिकार हुआ होते हैं, क्या उनको वो फोकस नहीं कर रहे होते दुआ पर, वो क्या है उनका ध्यान सिर्फ दुनियावी कामों की तरफ होते हैं। लेकिन खुदा का बंदा कहते हैं, अगर बाइबल मुक़द्दस में से हम देखें तो वहाँ पे बाइबल मुक़द्दस में खुदा का बंदा कहते हैं कि होंठों से तो मेरी तज़ीम करते हो मगर दिल तुम्हारे मुझसे दूर है। हम चंद टाइम के लिए 5-10 मिनट मुश्किल निकाल कर क्या है हम दुआ में बैठ जाते हैं, लेकिन वो भी हमारा फुल कंसंट्रेशन खुदा की तरफ नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी दुआ सुनी नहीं जाती, जिसकी वजह से हमारी दुआ क्या है रुकी हुई है। हमने अक्ल के साथ दुआ करनी है, दिल और अक्ल के साथ दुआ करनी है। और कुछ लोग ऐसे हैं दुआ करते हैं और उनका वो इतने दुनियावी कामों में उनका माइंड उनका डेवलप होता है कि वो कहते हैं मैंने घर का काम करना है, मैंने मतलब कि इधर उधर के क्या है हम बिजी रहने के लिए क्या हम जल्दी जल्दी अपनी दुआ को ख़त्म कर देते हैं। वो भी हम दुआ के दौरान
क्या है दुनियावी कामों के बारे में थिंक कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि मैंने मार्केट में जाना है, मैंने बाहर जाना है, मैंने अपने हमसाए घर जाना है, रिलेटिव्स के पास जाना है, या मैंने घर का काम करना है, या खाना बनाना, बहुत सारे क्या है हम क्या रीज़न छोड़ देते हैं कि मैंने ये काम करना है। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है हम अक्ल के साथ दुआ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारी दुआ एक्सेप्ट नहीं हो रही, हमें जवाब नहीं मिल रहा। तो इसके बाद हम सीखेंगे ईमान, अलिफ से ईमान, और ईमान के साथ भी दुआ करनी है। ईमान, हमारे ईमान में शक नहीं होना चाहिए, हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कि बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ कि अगर तेरा ईमान राई के दाने के बराबर है तो पहाड़ को भी कहेगा तो वो भी अपनी जगह से हट जाएगा। अपने ईमान के लेवल को आपने चेक करना है। आपकी प्रे क्यों नहीं सुनी जा रही, आपको रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा, आपके जो काम है वो अभी तक क्यों रुके हुए हैं, वो बहाल क्यों नहीं हो रहे। तो आपने अक्ल, दिल और ईमान के साथ क्या है दुआ करनी है, फिर हमारी दुआ का हमें जवाब मिलेगा। अगर आप आज ही ये इसी तरह देखें हन्ना, जबकि वो बांझ थी, उसकी औलाद नहीं थी, वो खुदा उनके हुजूर में हर रोज आती थी। खुदा उसकी दुआ का जवाब तब भी दे सकता था जब अगर वो अक्ल के साथ, ईमान के साथ और क्या है दिल के साथ दुआ करते तो खुदा उसके जवाब को उसे फौरन जवाब देता। लेकिन जैसे ही हन्ना ने अपनी दुआ का तरीका चेंज किया, खुदा ने उससे सैमुअल दिया, वो सैमुअल दिया जिसने बादशाहों को मस्सा किया था। देखिए जो दाऊद को सैमुअल ने मस्सा किया था, तो जो दाऊद था वो क्या था, इस्राएल का बादशाह था। तो उसने अपनी दुआ का तरीका चेंज किया और खुदा ने उसके रुके हुए काम को, उसके बंद रहम को क्या था ओपन किया था। खुदा ने उसकी बरकतों को बहाल कर दिया था। आज आपको भी मैं एनकरेज करना चाहती हूँ, आपको मैं ये रियलाइज कराना चाहती हूँ कि मैं आपको ये रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि आप भी अपनी दुआ का तरीका चेंज करें। खुदा आपको भी ब्लेस करना चाहता है, वो आपको भी अपनी बरकतों से मालामाल करना चाहता है। आप जस्ट खुदा की हजूरी में आते हैं, दिल के साथ दुआ करें, ईमान के साथ और अक्ल के साथ। जब हम ये तीनों जब मिल जाते हैं तो फिर दुआ का जो मेन मकसद है वो यही है कि क्या है हम क्या है दुआ करते हैं दिल के साथ, अक्ल और ईमान के साथ। देखिए समटाइम्स लोग खुदावंद की हजूरी में आते हैं, बहुत कम टाइम है जो खुदावंद की हजूरी में बैठकर वो स्पेंड करते हैं, और आते हैं और उसमें खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करते, खुदावंद की दी हुई बरकत के लिए उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते, और वो क्या है बहुत लंबी सी क्या है लिस्ट आगे रख देते हैं कि खुदावंद मुझे ये भी चाहिए, खुदावंद मुझे ये भी चाहिए। क्या है हम डिमांड करते हैं, ऐसी भी दुआएं हमारी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है तो कलाम हम इसका था बाइबल टीच के ढूंढोगे तुम उसकी बादशाही, ढूंढोगे तुम उसकी बादशाही तो सारी चीजें तुझे इनाम में मिल जाएगी। आज लोग खुदा की हजूरी में झुकना पसंद नहीं कर रहे और चीजों के पीछे भाग रहे। आप जब खुदावंद की हजूरी में आ जाएंगे, उसके करीब आ जाएंगे, उसके क्लोज हो जाएंगे, तो आप जब खुदा की तलाश करेंगे तो चीजें आपके पीछे पीछे आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, आप ब्लेसिंग में अपनी लाइफ को स्पेंड करें, तो फिर आपको खुदा के क्लोज आने की जरूरत है। इसी तरह अगर हम देखें आदम और हवा को, जब वो बागे अदन में थे, वो खुदा उनकी ब्लेसिंग में क्या थी अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो खुदा से दूर हो गए तो क्या उनको स्ट्रगल करना पड़ा, उन्होंने बहुत कुछ फेस किया। आज वो खुदा क्या है, खुदा उनको मिलने आता था, और आज आप खुद देखें हम क्या है खुदावंद की ब्लेसिंग से बाहर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से हम क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं, वो भी अपनी ढेर सारी लिस्ट आगे लेकर रख देते हैं। क्या ऐसे हमारी दुआ को एक्सेप्ट की जाएगी? कभी भी नहीं ऐसे हमारी दुआ क्या है एक्सेप्ट की जाएगी। अगर देखें एग्जाम्पल ले, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो अगर हमें किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है तो हम क्या है, अगर हम किसी नेबर्स के पास या किसी रिलेटिव्स के पास या अपने किसी से भी अगर हमें किसी हेल्प की ज़रूरत है तो क्या है हम फ़ौरन उनके पास ये डिमांड नहीं करते कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये दिया जाए।
ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, ہم ان کے گھر کا, ان کی ہر چیز کا کیا ہے ہم حال چال پوچھتے ہیں. تو کیا ہے پھر ہم لاسٹ میں کیا ہے اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. اور دیکھیں پھر بھی ہمارا خدا رحیم عظیم خدا ہے, وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی. آپ بھی جب خداوند کے قریب آتے ہیں, خداوند کی حضوری میں آتے ہیں, تو پہلے اس کی شکر گزاری کریں. اس کی حضوری میں آتے ہیں, اپنے آپ کو سلنڈر کریں, ہمبل کریں, عاجز کریں, خاکساری اپنے اندر پیدا کریں, اور عقل, ایمان اور دل کے ساتھ خداوند کی کیا ہے دعا, خداوند کی حضوری میں اس کی ورشپ کرے, اس کی بندگی کرے, کیونکہ عزت, شکر گزاری, تعریف, تمجید کے لائق وہ زندہ خدا ہے. دنیا میں کوئی دوسرا یسوع جیسا نام نہیں بخشا گیا. ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے, جس کے وسیلے سے کیا سیلیبریشن امپوسیبل ہے. آپ کو میں انکریج کرنا چاہتی ہوں, آپ پلیز اپنی دعا کا طریقہ چینج کریں. خدا آپ کے رکے ہوئے کاموں کو بحال کرنا چاہتا ہے. خدا کو ایک موقع دیں, خدا کو اپنی زندگی میں موقع دیں. اور سم ٹائمز لوگ خود کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں, ان کو اپنی پراپرٹیز پر, اپنی جاب پر ان کو اتنا پراؤڈ ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہے خداوند کی حضوری میں آنا پسند نہیں کرتے. دیکھیں اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی ہے, بہت کچھ ہے آپ کے پاس ہے, لیکن پھر بھی آپ ذہنی طور پر فریش نہیں ہیں, بے چین ہیں, مایوس ہیں, تو یہ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کیا ہیں خداوند سے دور ہیں. اور کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میں تجھے اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. یہ دنیا کی چیزیں, دنیا کا مال ہمیں اطمینان نہیں دے سکتا. ایک ہی ہے اور وہ یسوع نام ہے. اور اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لے کر آئیں, ہر روز لے کر آئیں, اس کے پھاٹکوں میں لے کر آئیں. جیسے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے, اے میرے خدا میری جان تجھے منہ بھاری کرے. ہر روز وہ خداوند کی حضوری میں آتا ہے, ہر روز آتا ہے بلا ناگا. داؤد کیا خداوند کی حضوری میں آتا ہے, اس کے قدموں میں آتا ہے, اس کے نام کی وڈیائی کرتا ہے, اس کے نام کی چہچہار کرتا ہے. اور آج آپ اس دنیا کو یا ابلیس کو اپنے اوپر راج نہ کرنے دیں. کبھی بھی ان کو آپ یہ اپرچونٹی نہ دیں کہ آپ پر راج کریں. سم ٹائمز آپ جب بہت مشکلات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ابلیس, یہ دنیا آپ کو انکریج کرے گی کہ نہ خدا کے پاس جا, وہ تیری نہیں سنے گا, تجھے جواب نہیں ملے گا. لیکن یہ ہمارے لیے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب ہم مشکل وقت میں خداوند کی حضوری میں دعا کرتے ہیں, پھر وہ کہ ہماری دعا کا جواب دیتے ہیں. کیونکہ جب ہم مشکل حالات میں ہوتے ہیں تو آنسوؤں کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ جو آنسوؤں سے بوئے گا وہ خوشی سے کاٹے گا. دیکھیں جب دانیل شیروں کے آگے تھا, شیروں کے آگے جب اسے پھینکا گیا تو وہ مشکل کے دوران اس نے, میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں کائنڈلی اپنے فیتھ کے لیول کو انکریز کریں. کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ خدا کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا. تو اپنے ایمان کا لیول چیک کریں. اگر آپ کا ایمان انکریز نہیں ہو رہا تو خدا ان کی حضوری میں جھکنا شروع کر دیں, اس کے قدموں میں آ جائیں, اس کے ساتھ ٹائم گزاریں. آپ کے ہر رکے ہوئے کاموں کو میرا اور آپ کا خدا بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ قادر مطلق ہے, وہ المائٹی ہے, وہ عظیم ہے. اور خدا ان کے نام کو جلا دیا کرے. یہ نہیں کہ آپ جسٹ مشکل ٹائم میں خدا ان کے پاس ہیں, جب بھی آپ کو ٹائم ملے زیادہ سے زیادہ خدا ان کو ٹائم دے. بائبل اسٹڈی میں ٹائم زیادہ گزارے, خدا ان کی حضوری میں دعا میں زیادہ ٹائم گزارے. جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ فاسٹنگ میں زیادہ ٹائم گزارے. آپ کو خداوند یقیناً میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں, خداوند دل سے آپ کی سیفٹی چاہتا ہے. خداوند آپ کو اپنی محافظت میں رکھنا چاہتا ہے. اگر دیکھیں آج میں اور آپ سیف ہیں, ہمیں سنبھالا ہوا ہے, تو وہ خدا کی قدرت نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے. ورنہ یہ دنیا کی مصیبتیں, حالات, غم, خوف ہماری جان لے لیتے ہیں. اس کی شکر گزاری کیا کریں ہر روز اس کی حضوری میں. حالات چاہے آپ کے مخالف ہیں, آپ پرابلم کو فیس کر رہے ہیں, آپ پھر بھی اپنا ٹائم نکال کر خداوند کی حضوری میں جھک جائیں کہ خداوند we need you, مجھے آپ کی ضرورت ہے. I am alone, میں تیرے بغیر کیا ہے, تیرے بغیر تنہا ہوں. لیکن جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں وہ بھی ہمیں سرفراز کرتے ہیں.
وہ ہمیں بحال کرتے ہیں، وہ ہماری زندگیوں پر اپنی حضوری کا، اپنے مسا کا، اپنے جلال کو قائم کرتے ہیں، اور پھر خدا کا پاک روح کیا ہے، ہم پر راج کرتے ہیں۔ آپ کبھی بھی مشکل کے ٹائم خدا نے اس کی دعا کو سنا، قبول کیا، خدا نے اسے سیو کیا، شیروں کے منہ بند کر دیے، خدا نے اسے نکالا، سیو کیا۔ اور جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر آپ خدا ان کو زیادہ ٹائم دیں، وہ آپ کے لیے بہت ہی پاورفل اور قبولیت کی پرے ہوتی ہیں جب آپ خدا ان کی حضوری میں آتے۔ ہمارا خدا تو ہر روز ہماری سنتا ہے، ہر روز ہمیں جواب دیتا ہے، لیکن جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، جب جیسے ہی ابلیس آپ پر اٹیک کرتا ہے، تب فوراً خدا ان کی حضوری میں دیکھیے بائبل مقدس میں جو کوئی بھی خدا ان کے پاس آئے، خدا نے ان کو ہیل کیا، ان کو اچھا کیا، ان کی ہر پرابلم سے ان کو فریڈم کیا۔ اور آج آپ بھی اگر پرابلم کے اندر ہے، مشکل کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہیں، تو خدا ان کے قریب آئیں، اپنی دعا کا طریقہ چینج کریں، جیسے حنا نے چینج کی۔ وہ آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ آج کے کلام کے